एवरीवन, वेलकम टू पैपकोडिंग। तो हमारे सवाल का नाम है printMazePath विद जम्प्स। और इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर आपने सारे क्वेश्चन सीरीज़ में नहीं किए हैं तो आप इससे पुराने वाले जो क्वेश्चंस हैं पहले उन्हें कीजिए और सीरीज़ वाइज कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वरना आपको ये क्वेश्चन समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। तो मैं यही मान रही हूँ कि आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं और आपको आता है, तो आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें रास्ते निकालने हैं और उन रास्तों को प्रिंट करवाना है। रास्ते कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक के। ये हमारा सोर्स कॉलम है और ये हमारा डेस्टिनेशन कॉलम। हमें क्या करना है, हमें रास्ते निकालने। रास्ते तीन तरह से निकल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव लेके, वर्टिकल मूव लेके, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, और डायगोनल मूव लेके। अब हमारे पास जो मूव्स हैं वो क्या है, हम उनमें जंप भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसे तो जा ही सकते हैं, साथ में हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। और ये जो जंप्स है ये डिपेंड करेगी हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज है। सेम हम यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हैं। डायगोनल में भी यहाँ जा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ भी जा सकते हैं। अब हमारे जो ये जंप्स हैं वो डिपेंड करेंगे बस कि कितनी रोज और कॉलम्स हैं, क्योंकि अगर हम हमारे कॉलम से बाहर निकल गए जंप करके तो वो इलीगल मूव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। सेम चीज़ यहाँ से बाहर निकल गए, ये भी इलीगल मूव हो जाएगा। यहाँ से निकल गए, ये भी इलीगल मूव हो जाएगा। हमारा यहाँ से हमने डायगोनल मूव लिया और यहाँ से निकल गए, वो भी हमारा एक इलीगल मूव हो जाएगा। तो हमें इन सभी मूव से बचना भी है और उन सभी को हम एक आंसर में ऐड करवाते जाएंगे और फिर उसको प्रिंट करवाते रहेंगे जितने भी हमारे रास्ते निकलते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने के। तो चलिए हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। और मैं दोबारा आपको यही बात बोलूँगी, सेम चीज़ रिपीट करूँगी कि पहले आप जाइए और पुराने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अगर आपने नहीं किए हैं तो हम सबसे पहले जंप्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और जंप्स इन रेंज 1 से DC + 1 तक। DC क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन कॉलम है। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल जंप होगी वो डेस्टिनेशन कॉलम तक जानी चाहिए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जंप के लिए है। अगर हमारा जो सोर्स कॉलम है वो सोर्स कॉलम प्लस जंप्स हमारा लेस देन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन कॉलम है, तो हम हमारे फंक्शन को कॉल लगाएंगे और SR सेम रहेगा क्योंकि उसमें रोज चेंज नहीं हो रही है हॉरिजॉन्टल मूव में। SC में हम जंप ऐड कर देंगे और DR और DC सेम रहेंगे। और ये मैं अपने फंक्शंस किया है तो आपको पता है कि फंक्शन कॉल करते टाइम हमें आर्ग्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, सीरीज़ में होने चाहिए, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम आंसर सो फार में ऐड कर देंगे H, क्योंकि हमें हर एक हॉरिजॉन्टल मूव के आगे H लगाना है। और यहाँ पे हमने जंप्स ऐड कर दिए, इसको हमें स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। और सेम कॉल हमको लगानी है हमारे वर्टिकल मूव के लिए। ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे H की जगह मेरे B प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम की जगह सोर्स रो में ऐड होगा और DR नहीं DC, SC नहीं SR। यहाँ पे भी DR नहीं तो DC नहीं DR आएगा। और सेम कॉल लगेगी हमारे डायगोनल पर। डायगोनल में SC भी प्लस होगा और SR भी, क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे हैं। H की जगह D आ जाएगा, यहाँ पे कंडीशंस भी दोनों लगेंगी। एंड
SR plus jumps is less than equals to DR, और यहाँ पे भी दोनों आएंगी DR, और हमने यहाँ पे डी लगा ही दिया है, दोनों कंडीशंस भी आ गई हैं। अब हमारे पास आते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस इन द सेंस, सॉरी, बेस केसेस, नॉट स्पेशल केसेस, बेस केसेस। जैसा मैंने आपको वहाँ पे बताया कि हमारा जो मेज़ है, मैंने जंप लगाई यहाँ यहाँ, अब यहाँ से आगे अगर मैं जंप लगाऊंगी तो मैं बाहर नहीं निकल जाऊंगी क्या? निकल जाऊंगी ना। ये इलीगल मूव है, मुझे ये मूव नहीं लेना है। सेम चीज़ डायगोनल के लिए, एक लेती हूँ, डायगोनल में यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ निकल गई तो फिर मेरा, मैं मेज से बाहर चली जाऊंगी, ये भी इलीगल मूव है। यहाँ यहाँ सही है, लेकिन यहाँ नहीं जाता है। तो हमें इन गलत रास्तों से बचाना है हमारे मेज को निकलने से। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो एस आर है वो बड़ा हो गया है हमारे डी आर से, या फिर हमारा जो एस सी है वो बड़ा है हमारे डी सी से, तो तुम रिटर्न कर जाओ, हमें आगे जाना ही नहीं है, हमें वहीं पे रुक जाना है, इक्वल्स टू तक ही जाना है, आगे नहीं जाना है। एक और बेस कंडीशन, इसमें क्या होगा, सर हमारा जो एस सी है वो इक्वल इक्वल हो गया डी सी के, या फिर हमारा जो एस आर है वो इक्वल इक्वल हो गया है हमारे डी आर के, तो हमें आंसर प्रिंट करवा देना है, कुछ भी नहीं, आंसर प्रिंट करवाया और रिटर्न कर देंगे बस। तो रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। नहीं, रुक जाओ, कोई बात। हाँ जी, बिल्कुल रन हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है हमारा आंसर, और सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और आ गए 10 मार्क्स, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, हमारा कोड भी रन हो रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। और अब आपके लिए एक टास्क है कि आप 3x3 का एक मेज़ बनाएं और उसको सॉल्व करें। आउटपुट मैं बता देती हूँ, ये रहा आउटपुट, कुछ इस तरह का आएगा। इसको ड्राई रन करके देखिए, सारी जंप्स लगाइए, और बेस केसेस का ध्यान रखिएगा, हमें दीवार तोड़ के बाहर नहीं निकलना है, हमें दीवार के अंदर ही रहना है। तो ये सारे आंसर्स आते हैं, एक बार आप खुद सॉल्व कीजिए, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं जब तक के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।